हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लूम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को जो 2025 में जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है इसमें आपको जीके जीएस से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किन के कारण होते हैं? जिसका सही ऑप्शन है दैनिक गति के कारण होते हैं। किन के कारण? दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है सबसे बड़ा ग्रह जो कौन है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। और तीसरा नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? तो इसका सही ऑप्शन है हिंद महासागर से। किससे? हिंद महासागर से बनती है। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो क्रोड जो है किसका बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन किससे बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन लोहा और निकल से बना होता है। किससे? लोहा और निकल से। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है रूसी संघ। कौन सा है? रूसी संघ। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका जो है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आठवां नंबर प्रश्न है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें कौन सा किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है किसको मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ओसाका। किसको? ओसाका कहा जाता है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड केल्विन था। किसने था? लॉर्ड केल्विन। 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने दिया था। और अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कई बिहार पुलिस में पूछा गया है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था की स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है किस संस्था से स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सेवी से स्थापित है। सेवी से। अगला प्रश्न है सेवी से स्थापित है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि कुंडापुर एवं करवा कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में स्थित है। 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है दामोदर नदी पर बनाई गई है। किस पे? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कौन सा संयंत्र है परमाणु संयंत्र? तो इसका सही ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र है। 16वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है ए और सी दोनों, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड एवं वेस्ट। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर किसने बनवाया?
आगरा जो शहर है किसने बनवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है सिकंद लोदी ने बनाया था। किसने बनाया था? सिकंद लोदी ने। अगला नंबर प्रश्न है 18वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्य जयते की संदर्भ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मुदगो प्रश्नित से। किससे? मुदगो प्रश्नित से। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19 नंबर प्रश्न कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्राही है। किसकी? क्या है? ब्राही। 20 नंबर प्रश्न है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका सही ऑप्शन है असम। क्या है? असम। और 21 नंबर प्रश्न है कि विवेकानंद ने 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 23 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। 24वां प्रश्न है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार पटेल को। 25 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अंधनाग फकीर किसे कहा? महात्मा गांधी को अंधनाग फकीर किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है BVI बिहार पुलिस के लिए, जो 2025 में जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है इसमें ज़रूर से ज़रूर ये पूछा जाएगा किसके फकीर किसने कहा? तो इसका सही ऑप्शन है चर्चिल ने कहा था। किसने? चर्चिल ने कहा था। और 25 प्रश्न अपनी वाणी को विराम देते और स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।